हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं आईसीएस न्यू जनरल बुक का सॉल्यूशन। हमारा चैप्टर 7 चल रहा है। इसके 25 तक के क्वेश्चन हो गए थे। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन है यहाँ पर दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। यानी कि पहले तो अनुपात है 3:4 और वो हो जाएगा 2:3। लेकिन कब? जब इन संख्याओं में से 8 हम घटा देंगे। तो घटाने के लिए ऐसे x से गुणा किया, -8 किया, बराबर रखा। अब इसको आर पार गुणा, यानी कि इस 3 की इससे पूरे से गुणा, इस 2 की इस 4 वाले से। 3 तिया 9x -8 तिया 24। ये उधर चला जाएगा, 4 दूनी 8 -8 दूनी 16। अब x वालों को एक तरफ ले आओ, 9x -8x, और ये बिना x वालों को एक तरफ ले जाओ। तो माइनस का 16 है, ये इधर से प्लस का 24 गया। यहाँ से आ गया एक x बचेगा और इसमें से ये घटाने से प्लस का 8 बच गया। यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। और हमें क्या निकालनी है? संख्याएं। यानी कि संख्याएं क्या दी थी? 3 और 4, यानी 3x 4x में इस 8 की वैल्यू को पुट करेंगे। 3 वाले में पुट करते तो 3 8 24, और 4 वाले में करते तो 8 चौक 32, यानी 24 और 32 दो संख्याएं हैं 7:10 के अनुपात में, यानी 7/10। और प्रत्येक में 15 घटा दिया जाए, यानी कि x - 15 x - 15, तब इनका अनुपात 4:7 हो जाता है। तब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 वाले की इससे होगी तो 7 7 49x - 15 7 105 इक्वल टू 40x - 15 चौके 60। अब x वालों को एक तरफ लाएंगे, 49 में से 40 माइनस हो जाएगा, 9x रह गया। अब ये इधर ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा और घट जाएगा, क्योंकि ये है माइनस का। तो घटने पर हमारे पास बचता है 45। अब इस 9 से इस 45 को काटेंगे तो 9 पंजे 45, यानी x की वैल्यू आ गई 5। और इस x की वैल्यू को यहाँ हमें पुट करना है इन दोनों में। तो 5 सते 35 और 5 तय 50। 35 और 50 वो संख्याएं हैं। अभी क्वेश्चन नेक्स्ट है 2x और 3x वाला है, और इनमें क्या 5 जोड़ना है। 5 ऐड किया, 5 ऐड किया, तब अनुपात 5:7 में हो जाता है। यानी कि नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले से और ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले से करेंगे। तो अब हमारा आता है 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, प्लस का 5 दिए 15x और प्लस में 5 5 25। अब ये देखो ऐसे हो तो हम मान लिया ये इधर थी तो भी इधर आके घट रही थी ना, तो ऐसे ऊपर नीचे रख के भी हम घटा सकते हैं। तब ये यहाँ से आ गया x और ये भी माइनस का हो जाएगा इधर से 10। तो x की वैल्यू हमारी 10 आई है, तो 2x और 3x में पुट करते ही हमारा 20 और 30 हो जाएगा। तो आंसर हो गया इसका 20 और 30। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में, प्रत्येक में 20 की वृद्धि की जाए। वृद्धि यानी कि जोड़ना है, तो 4x + 20 और 5x + 20। फिर ये हो जाता है 6:7, यानी कि नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले से, ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले से। तब यहाँ से आ गया हमारा 4 सते 28x + 7 दूनी 14 140, 6 पंजे 30x और 6 दूनी 12। अब इसको ऐसे घटा सकते हैं हम, निशान बदली। यहाँ से हो गया हमारा 2x और यहाँ से आ जाएगा 20। जैसे इनको हम जैसे 0 के बराबर मानते हैं ना, तो यहाँ से ये माइनस का x और यहाँ से ये प्लस का 20 है, तो इसको उधर ले जाएंगे। जैसे कि 0 के बराबर में 0 से उधर गया तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस पूरा कैंसिल है और x आ गया हमारा 10। तो क्योंकि 2 से 20 को भाग करने पे 10 आ गया। x की वैल्यू आ गई 10, तो हमारी शुरुआत में जो दी थी 4x और 5x, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे 40 और 50 हमारी वैल्यू आ गई। चाहे तो डायरेक्ट ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जिसको जैसे ईजी लगे वैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे हम ऐसे भी करते ना कि 4x और 5x ऐसे, और इसमें 20 20 जोड़ना था, और फिर हमारे को दिया था इन्होंने 6/7। तो अभी आर पार गुणा करके ऐसे भी अच्छे से हो जाता है। 4 सत्ते 28 + 140 बराबर 5 6 30 x + 120। अब देखो इसको इधर ले आओ, चाहे उसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आते हैं, फिर माइनस का नहीं होगा वो। तो यहाँ से 140 में से 120 घटेगा 20 आ जाएगा, और ये 28 उधर जाके 30 में से घटेगा 2x आ जाएगा। 2 से ये 20 गया 10, यानी x की वैल्यू 10 आ रही है, और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो
तो ये 40, ये 50, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। ये देखो क्वेश्चन दिया है फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि वर्गानुपात इनका निकालना है, यानी कि इनका स्क्वायर कर देना है जस्ट। जैसे हमें दिया है, इसने 4/5 दिया है, तो इसका यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, तो 16/25। नेक्स्ट में इनका भी वर्गानुपात करना, तो 3 का 9, 7 का 49। इनका वर्गमूल करना है इनका, यानी कि 25 है, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, और 36 का होगा 6। 5/6 लिखो या 5:6 लिखो। नेक्स्ट है 49, 144, तो 49 7 का होता है और 144 12 का होता है, तो 7:12 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 11 और 13 का घनानुपात, जैसे यहाँ कहा था इसने वर्गानुपात, तो हमने स्क्वायर कर दिया था, तो अब ये कह रहा है घनानुपात, तो इनका घन करेंगे, तो यानी कि 11 गुणा 11 गुणा 11 बटे 13 गुणा 13 गुणा 13। तो जैसे 11 का वर्ग होता है 121 और घन होता है 13 31, और 13 का वर्ग होता है 169 और इसका घन होता है 21 97। तो डायरेक्ट याद है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें ऐसे गुणा कर करके करना आता। तो हमें ऐसे अगर स्क्वायर याद है तो स्क्वायर की इससे गुणा करके ये निकाल सकते हैं, और ऐसे ही 13 की से 169 से करेंगे तो इसका घन आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13 31 अनुपात 21 97। ऐसे ही सेम ऑप्शन इसने इधर भी दे रखा है, लेकिन हमें क्या देखना है, पहले इसने 11 दिया तो 11 का लिखना है, 13 दिया है तो 13 का लिखना है। अब इसका 3/4 का घनानुपात, यानी 3 का क्या 3 गुणा 3 गुणा 3, और 4 का भी 4 गुणा 4 गुणा 4। घन का है तो 3 बार गुणा, तो 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौक 64, 27/64। फिर है इनका घनमूल निकालना है। 512 किसका होता है, जैसे 8 गुणा 8 गुणा 8 करते हैं तब आता है 512, 8 8 64 8 512, और ये आगे दिया 729 होता है। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं, लास्ट में 9 है, 9 किसके में आएगा, जैसे कि जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 गुणा 9 करते हैं तब हमारे पास 81 आता है, यानी स्क्वायर करते हैं जब लास्ट में 1 आता है तो वो 9 वाले का होता है, यानी कि उसकी लास्ट डिजिट 9 है। और जब घन करेंगे ना तो देखो एक बारी और 9 इससे गुणा होके ये फिर से 9 हो जाएगा, यानी घन में जिसके लास्ट में 9 दिख रहा है या तो वो जैसे कि 9 का मिल सकता है, तो ये इधर 7 दे दिया, इधर 7 है, तो 9 2 में है, पहले वाले का हमारा 512, यानी कि जिसके लास्ट में 2 और ये दिख रहे हैं, जैसे कि स्क्वायर करते हैं जब 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 4 आता है, 8 गुणा 8 करते हैं तो भी इसका 4 आता है जैसे वर्ग में। तो ऐसे ही इसका जब हम क्यूब करते हैं तो 8 चौक 32, यानी कि 2 आता है ना, क्योंकि 8 8 यहाँ हो जाता है 64, और 64 की फिर इस 8 से करते हैं 8 चौक 32, यानी लास्ट में 2 दिख रहा है तो हमें आइडिया हो गया कि 8 वाला हो सकता है, और लास्ट में 9 दिख रहा है तो यानी 9 वाला हो सकता है। तो ऐसे में अब हम करके भी देख सकते हैं, 8 गुणा करेंगे तो ये 512 आ जाएगा, और 9 गुणा 9 करेंगे, 9 निम 81, 81 निम्मा 729। देखो 9 1 कम 9, 9 8 72। नेक्स्ट में है 125 और 216, तो 125 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, और 216 होता है 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 का 216। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:6। जिसको स्क्वायर और क्यूब याद है वो इसको अच्छे से कर सकता है, और स्क्वायर की मेरी पीछे क्लास भी है, और हमने पिछला चैप्टर भी वर्गानु वाला ही किया था, स्क्वायर रूट वाला, तो आई होप आप सबको लर्न होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है 4:5 है और 5:6, इनमें से बड़ा बताओ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4/5 और इसको 5/6। तो ये हमारा वही वाला हो गया जो बेसिक में किया था कि भिन्नों का छोटी बड़ी भिन्न छाटना। तो छोटी बड़ी भिन्न छाटने के लिए हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जिसके ऊपर बड़ा आएगा वही बड़ी है। 4 6 इधर आएगा 24, 5 5 25 इधर बड़ा आया, तो यानी कि ये वाली बड़ी, यानी कि 5:6 वाले हमारी बड़ा अनुपात है। फिर है नेक्स्ट में है 3:5 है, तो इसको लिखेंगे 3/5, 4/3 गुणा करेंगे, 3 3 9 है, इधर 4 5 20, यानी 20 वाला बड़ा है, 4:3 बड़ा है। नेक्स्ट में है 8:11, तो 8/11, 3:4। अब देखो 8 चौक 32, 11 या 33, छोटा दिख रहा था लेकिन बड़ा ये है, तो इसका आंसर हो गया 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 9/13 लिखेंगे इसको हम, और इसको लिखेंगे 5/17। अब इनका निकालेंगे तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 13 पंजे 65, 17 निम्मा 153। तो अब देखो बड़ा इधर आ रहा है, तो
तो ये वाली 9/13 वाली हमारी बड़ा अनुपात है। नेक्स्ट में है 7:15, तो उसको लिखेंगे 7/15। 4:7 यानी 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इधर 49, 15 चुके 60, तो कौन सा बड़ा है? 60 वाला, तो यानी 4/7 बड़ा है हमारा अनुपात। फिर है 6/15 और ये है 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 6 48, 15 7 105। 7/8 वाला बड़ा यानी 7:8 बड़ा है। नेक्स्ट है जॉइंट रेशियो यानी संयुक्त अनुपात। इनको सबको एक साथ जोड़ के बताना है कि सबका क्या होगा। जैसे पहले वाले लिखेंगे हम 3:5 है, दूसरा 7:9 है, तीसरा 5:7 है। जो ये ऐसे अनुपात वाले हैं ना, तो ऊपर वाले अलग नीचे वाले अलग, तो इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखो जैसे 3/5 गुणा 7/9 गुणा 5/7। तो ऐसे हम जब हमें दिखते हैं तो ऊपर नीचे वाला जो कटता है उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ से सीधा कट रहा है 5 से 5, 7 से 7, 3 से ये गया 9, ये 3, यानी ऊपर सारा काटने से बच गया 1, नीचे बच गया 3, तो इसका सीधा यहाँ से बच गया 1:3। ऐसे ऐसे रख के ना देखें, सीधा यहाँ से भी काट सकते हैं हम। 7 से 7 गया, ये देखो ऊपर नीचे वाले होने चाहिए अनुपात से, इधर वाले से, ये नहीं कि इधर की इधर काटना है। 5 से 5 गया, 3 से ये 3 गया, इधर बचा पूरे में कट के 1 अनुपात, इधर से बचा है 3, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:7, 8:9 और 1:4। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। ये देखो 4 से तो ये 8 गया 2 पे, ऊपर नीचे वाले हैं। 3 से ये 3 गया, मतलब 9 गया 3 पे, बाकी और कुछ नहीं कट रहा। इधर से हमारे पास बचता है 2 1 कम 2, इधर से बचता है 7 या 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/21। नेक्स्ट है 5:7, 9:10, 3:4। तो 5 से ये 10 वाला कटा, 5 दूनी 10। ये देखो ये 3 और 9 नहीं कटेंगे क्योंकि ये एक साइड वाले हैं, दूसरे अपोजिट साइड में काटना है। अब अपोजिट साइड वाला कोई किसी से नहीं कटना है, ये 2 और 4 गुना होंगे ना कि कटेंगे। तो 9 ये इधर आ गया 27, और ये 4 दूनी 8 से तो 56, 27:56 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 8:11, 3:4 और 7:6 और 4:5। किसी को ऐसे रख के काटने में दिक्कत है तो इनको सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं 8/11 गुणा 3/4 गुणा 7/6 गुणा 4/5। ये ऊपर वाला 4 है, नीचे वाला 5 है। अब देखो जो ऊपर नीचे है वो कटेंगे। 8 से ये देखो 2 से ये गया, इस 2 से ये 6 गया 3 पे, 3 से ये 3 गया। अब क्या बचा है? ऊपर है 4 और 7, नीचे 11 और 5, ये कोई किसी से नहीं कटना है। 4 7 28 और 11 5 55, तो 11/28, ये सॉरी 28/55। तो इसको यहीं के यहीं काटेंगे तो भी हो जाएगा। ये देखो 8 है, ये 4 है, तो इधर 2 रह गया। इस 2 से इस 6 को काटेंगे 3, इस 3 से ये 3 गया, और ये अब और कुछ नहीं कट रहा है, और नहीं कट रहा है तो 7 चौके 28 और 11 पंजे 55, 28:55 हो जाएगा हमारा आंसर। पीछे क्वेश्चन था जॉइंट रेशियो, इनको जोड़ना था मतलब कि, और ये वाला है मिश्रित यानी कि मिक्स करना है। तो अभी इसने दिया है A:B, फिर अगला दिया B:C, यानी कि ये B के नीचे B वाला आएगा। अब ये वाली जगह रहेगी खाली, तो इन जगह को कैसे पूरा करेंगे? जो साइड में है ना, इसके जस्ट साइड वाला लिख दो, यहीं इसके साइड में जस्ट ये वाला लिख दो, तो हमारा हो जाएगा। फिर इनको कर दो मल्टीप्लाई। अब इसको क्वेश्चन में करते हैं हम। तो इसने दिया A:B दिया 3:4, B:C दिया है 7:9, तो B के नीचे B वाला, B के नीचे B वाला, यानी ये 3 के, ये 4 के नीचे ये आ गया। तो अब ये जगह रहेगी खाली, तो यहाँ पे इसके साइड वाला ये लिखेंगे, इसके साइड में ये वाला लिखेंगे। अब इनको करेंगे गुणा। 4 3 7 21, 4 7 28, 9 ये 36। अब ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया A:B:C। नेक्स्ट क्वेश्चन है A:B, B:C, C:D, तो इनको ABCD में बनाना है। तो A:B दिया इसने 3:BC है 5:6, तो B के नीचे B वाला लिखेंगे। CD है 7:8, तो C के नीचे C वाला लिखेंगे। अब इसको हमें बनाना है A:B:C:D। तो जो रह गई कमियां उनको ऐसे पूरा करेंगे। 5 के साइड में 5 वाला,
इस 7 के यहाँ पर ये 7, इधर 4, 6, 4। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तो ऐसे में अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। हमारा ऑप्शन सीधा यहाँ मैच हो रहा है 105 से, तो टिक कर देंगे सीधा हम ये वाला। लेकिन अगर हम आगे भी सोल्व करना है तो आगे वाला भी करेंगे। फिर देखो 4 पंजे 20 सत्ते 140, फिर 4 6 24 सत्ते 24 पंजे 120 होता है, तो 168। और फिर देखो 4 पंजे 20 6 120। हमारे सारे मैच हो गए। क्वेश्चन नंबर 50, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी 3 अनुपात 7। यानी कि ए से डी तक के हैं, तो इनको हम ऐसे लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो ए बी वाला इसके नीचे लिख देंगे, फिर बी सी वाला ये बी सी के नीचे लिख देंगे 4 अनुपात 5, फिर सी डी वाला सी डी के नीचे लिख देंगे 3 अनुपात 7। जो गैप खाली है उसको फिल करेंगे इसके बराबर में यही, इसके बराबर में ये, इसके में सामने ये, इसके सामने में ये। तो अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। 2 चौके 8 दिया 24, 3 चौके 12 दिया 36, और 3 पंजे 15 दिए 45, 3 पंजे 15 सत्ते 105। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, चाहे तो अब ये इतना मल्टीप्लाई ऐसे करके, अब यहाँ से इनमें सब में 3 कॉमन आ रहा है, वो 3 कॉमन ले लो। जैसे 3 से इसको डिवाइड करेंगे 8, इसको 3 से किया 12, इसको 3 से करेंगे 15, इसको 3 से करेंगे 35। या फिर हम यहीं के यहीं कर सकते थे, क्योंकि देखो सब में 3 3 है। इस लाइन में भी एक 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें, तो सबके एक एक 3 अगर हम काट देते तो यहीं से ही हो जाता हमारा। 2 चौके 8, फिर 4 दिए 12, 5 दिए 15 और 5 दिए 35। तो यहीं के यहीं काटना है, तो उसका सिर्फ ये है कि तीनों में सब में एक जैसा होना चाहिए। इसमें एक 3 था तो इन सब के एक एक ही 3 कटेंगे, यानी कि इसके दोनों कट जाएंगे, या फिर इन दोनों में से काट दे। चारों में से कॉमन होना चाहिए, चाहे तो यहीं के यहीं काटो, अदरवाइज सारों का मल्टीप्लाई करके फिर 3 से इनका कॉमन निकाल दो। अब ये आ गई हमारे पास। अब इसने कहा है कि सबके टोटल मिला के 1050 रुपये हैं, उनमें से इसका ए का हिस्सा कितना है। यानी कि पहले तो ये टोटल करो इनका, तो इनको टोटल करते हैं तो देखो ये आ गया 50 और ये 20 यानी 70। इन सब का टोटल आता है यहाँ पे 70, और हमें निकालना है ए का। यानी कि पहले तो इस 70 से इसे 1050 को हम करेंगे डिवाइड। 0 से गया 0 और 7 से ये काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, आया 15। अब अगर ये इसका पूछेगा, ए का पूछे तो ए वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज़ को। 15 गुना 8, ए का निकालना है तो 15 अट्ठे 120। अगर ये बी का पूछता तो बी वाले से करते, सी का पूछता तो सी वाले से 15 की गुणा करते। तो इस क्वेश्चन में स्टेप्स अपने ये ऐसे चले हैं, ए बी सी डी। ए बी के नीचे ए बी वाले लिखेंगे, बी सी के नीचे बी सी वाले, सी के नीचे जो खाली रह गया गैप उसको फिल करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन को यहीं से हटा सकते हैं। 2 चौके 8, 4 दिए 12, 5 दिए 15, 5 सत्ते 35। अब इन सब को जोड़कर जो टोटल इनकी जो ये दे रखी है इससे डिवाइड कर देंगे, आया अपना 15। अब इसने ए का हिस्सा पूछा है तो हम ए वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा यहाँ काटने से आया है। बी का पूछता तो बी वाले से मल्टीप्लाई करते, 12 गुना 15 होता। सी का पूछता तो 15 गुना 15 होता, और डी का पूछता तो 35 गुना 15 होता। अब आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, ये वाला ग्रुप डी में पिछली बार भी में आया हुआ था ये क्वेश्चन। जैसे इसने बोला 3 कारों की चाल का अनुपात ये है, इनके द्वारा तय की गई दूरी में लगे समय का अनुपात बताओ। तो जैसे कि अगर चाल अपनी तेज़ है, चाल अपनी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब हमारी स्पीड कम थी, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब यहीं से इसने दे दिया चाल का अनुपात, तो तय करने में दूरी, यानी कि चाल इनकी कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि ज़्यादा वाले आएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम इसको निकालने का तरीका ये रहेगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 दिया है, तो अब हम करेंगे इसके नीचे लिखेंगे इन दोनों की गुणा। 2 के नीचे 3 पंजे 15, अब इस 3 के नीचे इन दोनों की गुणा, 2 पंजे 10, और अब इस 5 के नीचे इन दोनों की गुणा, 2 तिया 6। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अगर कॉमन आ रहा होता तो हम काट देते, कॉमन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कारों की चाल का अनुपात ये दे दिया इसने, 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तब इसके नीचे इन दोनों की गुणा, 4 पंजे 20,
फिर इसके नीचे इन दोनों की गुणा, 3 पंजे 15, अब इसके नीचे इन दोनों, 3 चौके 12। अब देखो ये दोनों तो एक टेबल के, लेकिन ये नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यही हमारा सेम एज इट इज आंसर हो जाएगा। रेशियो का यही नियम है कि उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, वो सही बटे में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे सिंगल सिंगल दिखें तो ये वाला अपना हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी कि चतुर्थ अनुपाती, यानी कि इस चौथे में क्या आएगा। तो अब यहाँ से हम देखें तो ये इसका कितने गुना है, 3 गुना है, तो यहाँ पे भी इसका 3 गुना होना चाहिए। चाहे ऐसे देख लो, ये इसका 4 गुना है तो यहाँ भी इसका 4 गुना आएगा। तो 3 9 12 ये दिया है, तो चौथी जगह पर क्या आएगा। क्वेश्चन है ये 3 9 12, तो ये यहाँ से देखेंगे तो इसका गुना 3 है, तो यहाँ से भी इसका गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 12 तिया 36। और वैसे देखते तो ये इसका गुना 4 है, तो ये इसका गुना 4 हो जाता। तो कोई से तरीके से कर लो आ जाएगा अपना। नेक्स्ट है 8 12 32, और ये फोर्थ हमें बताना है। अभी इसको देखें तो ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, 8 से 12 कैसे बन रहा है, 8 खुद और उसमें इसका आधा यानी 4, यानी कि 1 से ही 1/2 जुड़ रहा है। तो 8 खुद और इसका आधा ये जुड़ा है जब 12 बना है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 32 खुद और 32 का आधा। तो 32 खुद और 32 का आधा 16, ये दोनों जुड़ के हमारा आ जाएगा यहाँ पे 48। तो फोर्थ हो जाएगा 48। नहीं तो हम सीधा ये भी कर सकते हैं, ये देखो गुणा 4 है, 8 चौक 32, तो यहाँ पे भी गुणा 4, 12 चौके 48, 8 चौक 32 12 चौके 48। नेक्स्ट है 7 21, फिर अगला है 5, और फिर है अगला हमें बताना है। तो ये देखो 7 दिया है गुणा 3, तो ये भी 5 दिया, हो जाएगा 15। नेक्स्ट है 4 8 16, अगला बताना है। ये देखो इसका दुगुना है, तो ये अगला इसका दुगुना हो जाएगा। अभी इसमें है 6 है 9 है, अगला बताना है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, खुद 6 और इसका आधा, 6 प्लस इसका आधा कितना 3, ये दोनों जुड़ के अगला बना है। तो इसमें भी तो यही हो गया ना, 9 खुद और 9 का आधा, 9 का आधा कितना हो जाएगा 4.5, यानी 9 + 4.5 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13.5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट में है 7 है 21 है, अगला क्या आएगा, 7 दिया, तो इसमें भी गुणा 3 हो जाएगा, तो 21 दिया 63 हमारा आंसर हो जाएगा। 9 18 9 दूनी 18, यानी 18 दूनी 36। फिर इसमें बताना मध्य अनुपात। तो अगला है अपना ये 6 है और 54 है, मध्य अनुपात यानी कि इनके बीच में क्या आएगा वो पूछा है इसने। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको इससे गुणा करें वो उतना है, और उस चीज़ को उतने से ही गुणा करें तो इतना है। यानी कि 6 को अगर हम 3 से गुणा करते, 6 3 18 आता है, फिर 18 को हम 3 से गुणा करें तो अपना 54 आता है। तो इनके बिल्कुल बीच में क्या आएगा 18। नेक्स्ट है ये 27 है, यहाँ पे बताना है ये 108 है, यानी 27 को किससे गुणा करें, जो संख्या यहाँ आएगी उसको उतने से ही गुणा करना जितने से यहाँ करेंगे, फिर ये आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 27 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 54 आता है, और 54 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 108 आएगा। नेक्स्ट में है 4 है और 64 है, इनके बीच में तो देखो 4 को जिससे गुणा करें फिर उतने को ही उससे गुणा करना है। तो यहाँ से देखो 4 को अगर 4 से गुणा करते हैं तो 16, और 16 को फिर 4 से गुणा करते हैं तो 64, 4 चौक 16 16 चौक 64। तो यहाँ हमारे जो टेबल हमने की है, एक पीछे वीडियो भी है मेरा टेबल्स का, उसमें हमने दुगुने और 3 गुणे ये कर रखे हैं, जैसे दुगुने ही कर रखे हैं मेन ले तो 3 गुणे भी अगर हमें ऐसे याद हैं कि किसका कितना गुना, जैसे 2 4 6 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ऐसे करके अगर हमें याद हैं तो वो यहाँ पर हमारे काम आते हैं। नेक्स्ट है 31 25, और बीच में क्या आएगा, यानी कि वह कौन सी संख्या जिसको इसको भाग करें तो वो यहाँ पर आएगी, जो संख्या उसको भी उतने से ही भाग करने पे ये आ जाए। या फिर इसको ऐसे मानिए कि इसको जिससे गुणा करने पे जो संख्या यहाँ आएगी उसी संख्या को उतने से ही गुणा करने पे ये आनी चाहिए। तो देखो इसको अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, ये 625 आता है। और 625 को अगर हम 5 से करते हैं गुणा तो देखो 5 5 25, 5 दूनी 10 तो 12, और 5 6 30 और 1 31। तो यानी गुणा 5 करते ही आ रहा है, यानी कि बीच की जो संख्या आई वो ये वाली आई है। यानी कि 125 को 5 से गुणा किया तो 625 आया, और 625 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो 31 25 आएगा। तो बीच वाला हमारा ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 दे दिया, ये वाली निकालनी है, यहाँ पे 7 दे दिया और यहाँ पे 14 है। तो ये बीच वाली ये संख्या कैसे आएगी, तो यहाँ पे देखो ये इसका दुगुना है तो यहाँ ये इसका दुगुना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। आगे है 4 है, बीच की दोनों गायब है, मतलब कि 4 है, ये बीच वाली दोनों संख्याएँ गायब हैं, और अगली दे दी इसने 9।
तो ये दोनों निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ इस पिछले क्वेश्चन में देखो क्या था अपना 3, ये वाला नहीं दिया था, ये दे रखा था और अगला दे रखा था। तो इसमें हमने क्या किया, ये इसका दुगुना था तो यहाँ पे भी इसका दुगुना लिख दिया। दुगुना लिखने पे 6 आया। तो देखो इसमें क्या चीज़ यहाँ से देख रहे हैं हम, 6 को अगर 7 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 6 7 42। तो 3 को 14 से गुणा करते हैं तब भी तो 42 ही आ रहा है। यानी कि इन दोनों का बीच वालों की गुणा और इन दोनों की गुणा सेम होगी। यानी 9 चौक जैसे 9 चौक 36 होता है। 36 किस किस का गुणा आता है, 6 को 6 से गुणा करने पे आता है ना, एक 4 को 9 से करने पे, एक 6 को 6 से करने पे, एक 12 को 3 से करने पे। लेकिन इसने यहाँ पर इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है ए, यानी कि ये दोनों संख्या एक ही है। तो एक ही है तो एक ही, तो ये है 6 6 36। यानी कि इन दोनों का पहली और चौथी संख्या का जो गुणनफल है वही दूसरी और तीसरी का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 9 दे दिया, 7 दे दिया, अगली निकालनी है ये वाली दे दी। अब इसमें देखो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हमें, तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, इन तीन दूसरी का और चौथी का देखते हैं क्या है। 7 गुणा 3 है, गुणा 3 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे पहली और तीसरी का भी गुणा 3 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पर। तो बस हमें सिमिलरिटी देखनी है कहाँ से क्या सिमिलर है। नेक्स्ट है 12 है, 18 है, यहाँ 6 है और यहाँ खाली। तो अब इसमें देखो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है ये पहला और तीसरे का 6 दूनी 12 है, तो यानी कि चौथे का और दूसरे का भी तो यही रिलेशन होना चाहिए कि यानी कि ये इसका दुगुना होना चाहिए। ये किसका दुगुना है, 9 का दुगुना है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 9। 6 दूनी 12 तो 9 दूनी 18। तो रिलेशन हमें देखना है पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। कई बार ऐसा होगा कि पहले का और जो दूसरे का रिलेशन है वही तीसरे का और चौथे का होगा। तो इस टाइप से इनको देखते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को एक बार देखने से अगर ये टाइप समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। मैं कोई अपने व्यूज़ के लिए नहीं कह रही, सिर्फ आपकी समझ के लिए कह रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है। एक क्वेश्चन ग्रुप डी में 101% आना है ये। इससे नेक्स्ट अपना प्रॉब्लम ऑन एजेस और फिर है मिक्सचर वाला। तो ये चैप्टर हम करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। कोई मैं अपने लाइक व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रही, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ। जब मुझे लगता है कि कोई देख रहा है, पसंद कर रहा है, तभी मन करता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाए, अदरवाइज़ मन नहीं करता। क्योंकि कोई मेरे अर्निंग वगैरह तो हो नहीं रही है। मैं जस्ट ये सोच रही हूँ कि मुझे जितना आता है उतना मैं अपने जो भी अपने छोटे हैं बड़े हैं जो भी एस्पिरेंट हैं उनको मैं सिखा पाऊँ। अपने ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रुप डी को देखते हुए, तो ये सारे मैं करवाऊँगी। तो यहाँ तक के हमारे 7 तक के चैप्टर हो चुके हैं और आगे वाले ये भी इसी तरह से होते रहेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जुड़ते हैं तो फिर ज़्यादा ऐसे रहता है कि हाँ कोई देखने वाला है, कोई वेट कर रहा है, तो वीडियो बनाने का भी मन होता है। तो हेल्थ इशू के चलते मेरा लास्ट एग्ज़ाम में थोड़ा सा स्कोर 1-2 नंबर से रह गया है, तो मुझे ये रहता है कि मैं अपनी तैयारी पर फोकस करूँ, ना कि मैं यूट्यूब चैनल पर फोकस करूँ। फिर भी मुझे ये रहता है जिनसे मैंने प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं ये सारे चैप्टर करवाऊँगी, तो मैं ज़रूर करवाऊँगी। जैसे तैसे टाइम निकालूँ, अपना 1-2 घंटा जो भी निकाल कर मैं ज़रूर करवाऊंगी। अगर आप लाइक शेयर करते हैं तो मेरी भी हिम्मत बनी रहेगी, कोई वेट कर रहा है। और ज़रूरी बात यह है कि एक बार वीडियो देखी और अपना काम नहीं बनता, उसको बार बार सोल्व करके देखना होता है। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर अगर वीडियो से आपने देख लिया, उसके बाद वैसे क्वेश्चन आप लगा कर देखो, कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ, कोई भी आपके पास बुक है उसमें से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगाओ। नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। लेकिन प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। प्रैक्टिस के बिना एग्ज़ाम टाइम में ये होगा कि हॉल में हमें ये तो दिखेगा कि क्वेश्चन मैंने किया था, लेकिन वो एग्जैक्ट कैसे होगा, जल्दी से कैसे होगा, ये अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो इस मैथ की सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और अपनी भी तैयारी को पक्का करते रहें। थैंक यू वेरी मच।